हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर सीए स्टूडेंट्स, स्पेशली सीए इंटर एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर जो पासिंग परसेंटेज होता है आप देखते हैं काफी काफी चैलेंजिंग परसेंटेज होता है। समटाइम्स इट इज 10%, समटाइम इट इज 15%। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने अटेम्प्ट को किस तरह से हम जल्दी क्लियर कर सकें, राइट, इफ देयर आर एनी वेज, राइट। सो बिफोर आई further talk about, I will first introduce myself, right? So I'm Gunjan Shrimal, right? By profession, I'm a chartered accountant, and most importantly, I cleared all my levels of CA in the very first attempt. After that, I pursued my job for a few years, around 10 years. I was working in industry, worked with a lot of chartered accountants, and then I got into training, right? For last 7 years, I'm doing campus training and closely interacting with a lot of CA qualified freshers. सो इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करी है, उनकी जर्नी देखी है, उनके चैलेंजेस देखे। और जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए में जल्दी से सक्सेस नहीं ले पाते हैं, राइट। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई बिलीव दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू देम। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे। इसमें कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, इसमें प्योर टेक्निक्स हैं। इसमें प्योर एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स जल्दी सीए क्लियर कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। तो उससे रिलेटेड ही सारी बातें हैं। इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, राइट। इट इज हार्ड कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ our brain works, how our mind works, and what is the correlation of various memory techniques with chartered accountancy. What are some of the smart techniques? So let's start with this particular secrets. So the most important thing is that we are talking about smart techniques, right? जितने भी students clear कर रहे हैं, right, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ smart techniques use कर रहे हैं, राइट। ये स्मार्ट टेक्निक्स कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, राइट। सब अपने अपने हिसाब से अपनी टेक्निक्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज ब्रेन स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज माइंड टेक्निक्स, एंड थर्ड वन इज स्टडी टिप्स, राइट। इन तीन पार्ट में आप उन स्मार्ट टेक्निक्स को डिवाइड कर सकते हो, और ये ही टेक्निक्स मैंने भी कहीं ना कहीं यूज करी है। एक कोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe, right? अगर आपके पास 6 hours है तो आप 4 hours अपने एक्स को शार्पन करने में लगा रहे हो, राइट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास 3 महीने स्टडीज करने में, स्टडीज के लिए, तो हम हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को कितना टाइम दे रहे हैं उसको शार्पन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने में कितना टाइम दे रहे हैं, राइट। आफ्टर ऑल वी आर यूजिंग अवर ब्रेन एंड माइंड टू क्रैक दीज एग्जाम्स। सो एक बात जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड हो, जिसके बारे में बात नहीं होती है, दैट इज ब्रेन, राइट। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये आपका हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के थ्रू ही आप एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में जनरली कभी भी बात नहीं हो पाती है। सो मैं इसके अंदर बहुत साइंटिफिकली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये एक बात आपको जानना जरूरी है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, फ्रंटल लॉब, पैरेटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब एंड सेरेबेलम, राइट। इन सब के थ्रू ही आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट। अब ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण ये ब्रेन की स्ट्रेंथ इंपैक्ट होती है और आपको क्या नहीं करना है। सो हम लोग साइंटिफिकली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ब्रेन को ही यूज कर रहे हैं टू क्रैक अवर एग्जाम्स, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो 4 बातें हैं जो मैं इसमें करूंगा आपसे। द फर्स्ट वन इज दैट फिक्स योर स्लीप साइकिल्स, राइट। जैसे ही the sun goes down, your brain perceives through the lack of light that it's time to go to sleep, right? जैसे सनसेट होता है, राइट, धीरे धीरे करके लाइट कम होती है एंड देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, राइट। इट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट राइट स्लीप, राइट, एट द राइट आवर्स। अगर आप स्लीप नहीं लोगे, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर ब्रेन, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी उससे बहुत इम्पैक्ट हो रही है। कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जो अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, कभी रात में पढ़ लेते हैं, कभी दिन में पढ़ लेते हैं, उनका स्लीप साइकिल भी कुछ फिक्स नहीं है, स्लीप भी फिक्स नहीं है, राइट। फिक्स योर स्लीप साइकिल वेरी वेल, राइट। और स्पेशली अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं रात में, जो कि आइडियल टाइम होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करूंगा, आप अपने अपने स्लीप साइकिल के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन
fix your sleep cycles. That is something very very important. सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटीज. हम लोग सोचते हैं कि 24 आवर्स है, 24 आवर में से हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी काम में, राइट, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी. हमको लगता है कि अगर हम कहीं खेल कर आएंगे तो उतनी देर में हम पढ़ाई कर सकते हैं. ये गलत तरीका है, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रेगुलरली एक्सरसाइज, राइट. आपका जो ब्रेन है उसमें ब्लड फ्लो होना बहुत ज़रूरी है. इट विल बूस्ट योर कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी. आपको कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी ही चाहिए सीए क्रैक करने के लिए. तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, राइट, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट. तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो. स्पेंड हाफ एन आवर, मे बी यू कैन प्ले समथिंग विच इज़ द बेस्ट थिंग अगर पॉसिबल हो. और अगर आप कुछ आउटडोर गेम्स में नहीं इन्वॉल्व हो पाते हो तो सिंपल जॉग, एक्सरसाइज, योगा, राइट, वॉट एवर यू कैन डू, यू शुड डेफिनेटली डू इट. ओके. थर्ड वन इज द स्क्रीन टाइम. यस, स्क्रीन टाइम, क्योंकि आप लोग को एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी स्क्रीन देखनी होती है तैयारी के लिए. लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि इट विल इम्पैक्ट योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकस, डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव कंट्रोल, राइट. हमारे फोकस को ये पर्टिकुलर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये इम्पैक्ट करती है, और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इम्पैक्ट होती है. तो अगर आपको स्क्रीन टाइम रखना है तो बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखिए. यस, और ख़ास तौर पर अगर आप रील्स देखते हो, राइट, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए. इस रील्स से आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ है उससे रिलेटेड. तो आप लोग ध्यान रखें कि हम लोग स्क्रीन टाइम बिल्कुल फिक्स कर दें. ठीक है, केवल स्टडीज़ के लिए अगर आप स्क्रीन टाइम रख लो दैट इज़ सफिशिएंट. उसके अलावा क्योंकि एक आदत हो जाती है, राइट, उसको आपको कहीं ना कहीं खत्म करना रहेगा. फोर्थ वन इज फूड, राइट. फूड इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग अवर ब्रेन, राइट. इसमें अगेन थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि देयर इज अ हिप्पोकैम्पस विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग, राइट. जब हम जंक फूड खाते हैं तो ये हमारा जो मेमोरी का पार्ट है ये इम्पैक्ट होता है. ठीक है, सो अवॉइड जंक फूड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेफिनेटली यू शुड नॉट ईट वेरी लेट. जितना आप लेट खाओगे कहीं ना कहीं ये आपके मेमोरी को और आपकी स्लीप साइकिल्स को डिस्टर्ब करेगा, राइट. तो ये बात होगी खासतौर पर ब्रेन से रिलेटेड. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं माइंड से रिलेटेड, राइट. ब्रेन इज बेसिकली अवर हार्डवेयर एंड माइंड की टेक्निक्स की जो हम बात कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो इसमें हम लोग 3 बातें करेंगे. पहली बात ये करेंगे कि माइंड टेक्निक्स, राइट. इतना बड़ा सिलेबस है आपका, ठीक है, तो इतने बड़े सिलेबस को कैसे याद रखोगे? तो बिना टेक्निक्स के आप नहीं कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल बहुत सारी टेक्निक्स हैं सच अवेलेबल. वी विल ट्राई टू ब्रिंग लॉट ऑफ टेक्निक्स, राइट, जिससे आप चीज़ों को याद रख पाए. लेकिन निमोनिक्स, राइट, दिस इज वन थिंग. जैसे कि एग्जाम्पल है एक्रोनिम्स, यूजिंग द फर्स्ट लेटर्स ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ मेमोरेबल वर्ड, राइट. ये तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन केवल यही एक टेक्निक नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. स्पेस रिपीटेशन, मेथड ऑफ लोसी. सो आपको क्या करना है, आपको इन टेक्निक्स को समझ के अपनी रेगुलर स्टडीज में इम्प्लीमेंट करना है. फॉर एग्जांपल जब मैं तैयारी करता था तब हमने एक टेक्निक को बहुत यूज़ करा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, राइट. सेक्शंस याद करने होते हैं, याद नहीं होते. तो अगर आप किसी चीज़ को आज पढ़ते हो, उसके बाद अगले दिन फिर से रिवाइज करते हो, उसके बाद अगले दिन फिर रिवाइज करते हो, और फिर 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करके फिर उसको 2 हफ्ते बाद फिर पढ़ते हो, यानी कि 5 रिवीजन अगर आपके हो जाते हैं इस पैटर्न पर, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर अ वीक एंड देन 2 वीक्स आफ्टरवर्ड्स, तो इट विल इम्प्रिंट इन योर मेमोरी. वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी. तो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, सेक्शंस हैं, या कहीं थियरी है, या फिर कोई एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको याद रखना पड़ रहा है, राइट, तो इस पैटर्न पे उसको आप याद कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड इज दैट देर आर वेरियस वेज ऑफ लर्निंग्स, राइट. हर एक का एक लर्निंग का एक पैटर्न होता है, जैसे कि विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग और काइनेस्थेटिक लर्निंग. ये हमने कहीं पढ़ा भी होगा. हम अलग अलग तरह से सीखते हैं, राइट. आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो विजुअली जल्दी सीखते हैं, राइट. उनको डायग्राम्स, चार्ट्स, वीडियोस, इनसे उनकी लर्निंग फास्ट होती है. कई लोग ऐसे होते हैं जो सुन के याद कर लेते हैं, राइट. वो सुनते हैं और उनको समझ आ जाता है. और कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, यानी कि वो खुद अगर करते हैं तो उनको याद होता है. तो हम अलग अलग लर्नर्स हैं.
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सीखने का एक ही पैटर्न यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे पेन ड्राइव लेते हैं और फैकल्टी के लेक्चर्स देखने लग जाते हैं। तो अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग चीजें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, आप सुन के याद कर सकते हो, तो आपके लिए ये लेक्चर्स अच्छे हैं। अगर आप विजुअल लर्निंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सुनने के साथ में विजुअली भी चीजें होनी चाहिए सामने, तब जाके आपको वो चीजें पूरी तरह क्लियर होंगी। और जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं उनके लिए तो ये जरूरी है कि वो खुद परफॉर्म करें, राइट। तो आपको खुद से समझना जरूरी है कि हमको कोई चीज सुन के समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको एक लेवल आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट काइंड ऑफ लर्नर आर यू, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि फिजिकल क्लासेस आजकल अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए फिजिकल क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चाहो तो फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करो अगर आप काइनेस्थेटिक लर्नर हो, क्योंकि आप खुद से करके सीखोगे उस केस में, ठीक है। थर्ड वन इज सॉल्व रीजनिंग पजल्स, राइट। कई बार हम लोग केवल और केवल याद करते रहते हैं, हमारी मेमोरी को ओवरलोड करते रहते हैं। सो जो माइंड के पजल्स होते हैं, राइट, चेस, रूबिक क्यूब, सुडोकू, इनको खेलो आप, राइट। इससे आपके माइंड की जो मसल्स हैं, राइट, जैसे हमारी बॉडी की मसल्स होती है, जैसे माइंड की मसल्स भी होती हैं, वो स्ट्रांग होंगी, ठीक है। सो डू सॉल्व दीज थिंग्स, इट विल स्ट्रेंथन योर ब्रेन, राइट। थर्ड पार्ट जो इस पर्टिकुलर वीडियो का, दैट इज स्टडी टिप्स, राइट। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्मार्ट टेक्निक्स स्टडीज में भी यूज करें। ब्रेन और माइंड डेफिनेटली ये तो हमारा टूल है, राइट। लेकिन थर्ड थिंग विच इज देयर इज आवर वे ऑफ लर्निंग, राइट। हम किस वे में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज राइटिंग स्पीड, राइट। कई स्टूडेंट्स के पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सीधी बात है कि अगर आपके पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड सही नहीं है, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, राइट। इतने बड़े पेपर्स आते हैं कि उसको पूरा पढ़ना, पढ़ के समझना और उसके बाद लिखना, राइट, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सो गिव मॉक टेस्ट, राइट। रेगुलर इंटरवल पे मॉक टेस्ट दो, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरी स्टडीज कंप्लीट करके आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितनी बार दोगे उतना जल्दी आप क्लियर करोगे। अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, राइट, मैंने कम से कम 5 मॉक टेस्ट लिखे थे, और जरूरी नहीं था कि मेरे पास हर बार मेरी प्रिपरेशन होती थी तो ही मैं मॉक टेस्ट लिखता था, राइट। सेकेंड इज फर्स्ट सेल्फ प्लान अंडर गाइडेंस फ्रॉम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, राइट। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारा एक तरीका होता है कि हम लोग किसी भी पेपर की जब तैयारी करनी होती है, तो हम ये ढूंढते हैं कि कौन सी फैकल्टी के लेक्चर्स बाय करें, राइट। मेरे हिसाब से जो राइट तरीका है वो है कि पहले सेल्फ प्लान करो आप, कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एंड दैट टू फ्रॉम द गाइडेंस फ्रॉम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, जो पहले सक्सेस ले चुके हैं, उनसे बात करके उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट को डिवाइड करो अलग अलग टॉपिक्स पर, और उसके बाद अपनी सेल्फ प्लानिंग करो कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, ठीक है। एंड देन so first do self planning and then go for guidance from any of the faculties. कॉपीज, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो तो कॉपीज मंगवाइए, राइट। किसी और स्टूडेंट की कॉपीज से उसको कंपेयर करिए। सो सेल्फ प्लानिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी। कई लोग का पूरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम लोग किस फैकल्टी से पढ़े, राइट। सो यहाँ पे 2-3 बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात ये है कि देखो सारी ही फैकल्टीज बेस्ट है, राइट। सारी ही फैकल्टीज बेस्ट है क्योंकि वो इतने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो सीए का रिजल्ट है वो 10 to 20% के बीच में चलता है, तो यानी कि हर क्लास का जो रिजल्ट है वो बिटवीन 10 to 20%, थोड़ा बहुत 5-10% हियर एंड देयर होगा। तो वो जो 10-20% स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो रहे हैं, दे आर टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट फैकल्टी। तो कहने की बात ये है कि फैकल्टीज सभी अच्छी हैं, आपको उनमें से बेस्ट कैसे निकालना है, राइट। तो वो भी आप तब निकाल पाएंगे जब आप इसको टोटलिटी में देखोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक लेक्चर खरीद लिया और अब हम लोग पास हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि लेक्चर्स ले लेते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, और उसके बाद लगता है कि सब अपने आप होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज जस्ट वन मोर वे, राइट।
out of so many ways. फोर्थ इज फॉर्म अ ग्रुप, राइट। कई बार हम लोग अकेला फील करते हैं, यस, जब बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो हमको अकेलापन लगता है। तो ऐसे केस में अपने आसपास देखो, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो उनसे बात करो, उनके साथ एक ग्रुप बनाओ, राइट, उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करो। कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स शेयर करोगे, अपने कंसर्न शेयर करोगे, आपको अच्छा लगेगा, राइट। सो फिजिकल क्लासेस में ये एक एडवांटेज होता था। अभी ऑनलाइन क्लासेस में ये एक डिसएडवांटेज होता है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है। और ऐसे केस में आप लोग एक ग्रुप बनाएंगे। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करो। उसमें अगर आपको सिमिलर स्टूडेंट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। फिफ्थ इज फिक्स योर अटेम्प्ट्स, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेंटली आपके ऊपर एक प्रेशर आता है आफ्टर सर्टेन एज। आपके ऊपर ये प्रेशर आता है कि अब आपको कहीं ना कहीं अपना करियर स्टार्ट करना होता है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं मेंटली अपना एक अटेम्प्ट फिक्स करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसकी ड्रॉप करना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट देने के बाद आपको कहीं ना कहीं अपना करियर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और पैरेलली फिर आप एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, ठीक है। सो इफ वी विल समराइज दिस एंटायर डिस्कशन, राइट, दिस डिस्कशन का जो मेन क्रक्स है वो क्रक्स ये है कि अगर हमको सीए कंप्लीट करना है ऑन टाइम तो इट इज नॉट ओनली अबाउट वन थिंग। ये मैं कुछ बातें लिखी है, अभी भी इसमें सारी बातें नहीं है, राइट। आप खुद इस बात को समझ सकते हो कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें से कुछ बातें जो जानने जैसी है वो ये है कि हम लोग केवल और केवल आज एक पेन ड्राइव लेक्चर हमने खरीद लिया या हमने एक पर्टिकुलर बुक खरीद ली तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। ये चीजें भी आपको तब हेल्प करेंगी जब आप सेल्फ प्लान करोगे, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, मेंटल टेक्निक्स यूज करोगे, मॉक राइटिंग्स करोगे, स्क्रीन टाइम कम करोगे, माइंड की एक्सरसाइज करोगे, और कहीं ना कहीं अपना एक फ्रेंड सर्कल, राइट, के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। तो इट्स अ कंबाइंड एक्सरसाइज ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट। सो इस बात को समझिए एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट ईच वन ऑफ दिस, राइट। सो आई एम श्योर अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है सो डेफिनेटली आपने इस बात समझी होगी कि इट्स अ टेक्निक, राइट, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो डेफिनेटली इफ यू नीड एनी पर्टिकुलर हेल्प फ्रॉम माय साइड आई एम डेफिनेटली देयर। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में जो भी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, राइट, जिससे आप बेनिफिट हो सकते हो, राइट, डेफिनेटली विल पुट इट ओवर देयर। यू कैन मीट पीपल फ्रॉम सिमिलर अटेम्प्ट्स, सिमिलर सिटीज, राइट। तो इसमें एक दूसरे को आप हेल्प भी कर सकते हैं, राइट। So definitely do join this particular WhatsApp group, and I'm sure that next time when you are going to appear for your exams, you are going to get your success. So thank you very much and all the very best.